हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की एक न्यू अपडेट को लेकर। यूपीएसआई जो कि बहुत ही चर्चित एग्ज़ाम है, यूपी पुलिस एसआई जो कट ऑफ है वो 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें क्या जाने वाली है। आजकल छात्र और अभ्यर्थी यही देखते रहते हैं कि इसकी कट ऑफ क्या रहेगी और इसका रिज़ल्ट क्या आने वाला है, क्योंकि इसी बेस पर जो है आगे की तैयारी होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कट ऑफ जो है वो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो हमने अपनी पोस्ट में बताई है, और आप अपनी रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपने ये कट ऑफ देख ली है तो। चलिए शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निशित और आप देख रहे हैं सरकारी जॉब 99। और सर सबको ये मैं बता देना चाहता हूँ कि जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है वो आपका 12 नवंबर से शुरुआत हुआ था और आपका 2 दिसंबर को फाइनल हो गया था। और ये तो पता ही होगा कि आपको का जो एग्ज़ाम था वो कई शिफ्ट में हुआ था, जिसमें से कुछ शिफ्ट का पेपर आसान था तो कुछ शिफ्ट का पेपर हार्ड था। तो नॉर्मलाइजेशन भी आपका ज़रूर होगा। और नॉर्मलाइजेशन में रेलवे की तरह नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा नंबर बढ़े। ज़्यादा से ज़्यादा आपके 2 से 3 नंबर बढ़ सकते हैं और किसी किसी शिफ्ट के 2 से 3 नंबर घट सकते हैं। लेकिन चलिए बात करते हैं कि 9,543 जो दरोगा हैं उनकी बहाली के लिए जो है एग्ज़ाम लिया गया था। अब एग्ज़ाम तो ले लिया, लेकिन जिस प्रकार से भर्ती बोर्ड तेज़ी में था तो लग तो यही रहा था कि जल्दी से जल्दी जो है आपकी भर्ती हो जाएगी, आपको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में चूँकि चुनाव थे, चुनाव के बाद ही योगी सरकार ने यह तय किया था कि यूपी पुलिस की जो दरोगा भर्ती है इसको पूरा किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि ये जो दरोगा भर्ती है, अब इसके लिए क्योंकि कुछ ही दिन में आपको खुशखबरी मिलने वाली है, कुछ ही दिन में आपका रिज़ल्ट आने वाला है, जो मैंने ये पूरी पोस्ट में आपको जानकारी दी है। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये पूरी पोस्ट आपके मतलब की है और अगर आपको ये पूरी पोस्ट पढ़नी है, और इसके लिए आपको क्या करना होगा इसमें, क्योंकि आपको जानकारी के लिए बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यूपीएसआई कट ऑफ 2021 क्या जाने वाली है, यूपीएसआई रिजल्ट कब तक आएगा, अब जो एसआई के कैंडिडेट हैं उनको क्या करना चाहिए, और कितनी पोस्ट थी, अब कितने गुना बुलाए गए हैं और कितने लोगों को बुलाया जाएगा, और सब इंस्पेक्टर की जो सैलरी है वो क्या है, और इसके बाद ही कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है उनका जवाब इसमें दिया गया है। चलिए दोस्तों, और नीचे आपको वो भी ऑफिशियल लिंक भी दिया गया है जिससे आप वेबसाइट पे जाके अपडेट ले सकते हैं या हमारी वेबसाइट से भी जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप इस पोस्ट को कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले आप अपने गूगल क्रोम में आइए, वहाँ पे आपको टाइप करना है SAR सरकारी जॉब 99, सरकारी जॉब 99.com। ये करने के बाद आपको एंटर मारना पड़ेगा। तो आप जो है थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है, देखिए हम पहुंच गए लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में। ये आप पहले ही देख रहे हैं यूपीएसआई कट ऑफ, तो आप यहाँ से इस पर जा सकते हैं। अगर आप जो है अन्य जो इसमें अपडेट हैं आप उनके बारे में जानना चाहते हैं, जैसे यूपी एडेड जूनियर हाई स्कूल की लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में, तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सुपर टेट का जो नोटिफिकेशन है वो कब जारी किया जाएगा, इसके अलावा भी अन्य जो है भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई है जिसको आप यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं। चलिए अब टाइम ना जो है गवाते हुए हम चलते हैं यूपीएसआई कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। हाँ, ये देखना है कि जो आपकी कट ऑफ है वो, क्योंकि इस बार तो ज़्यादा ही जाएगी क्योंकि पेपर का लेवल पिछले साल की अपेक्षा आसान था। तो जब पेपर का लेवल आसान था तो
ज़्यादा तर बच्चों ने जो है अच्छा अटैम्प्ट किया है। तो जनरल की कट ऑफ जो लग रही है वो आपकी 115 प्लस लग रही है, और ओबीसी की कट ऑफ आपकी 108 से लेकर 112 लग रही है, और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 105 से 110। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आप इन कट ऑफ के बीच या इससे ऊपर हैं तो आप अपनी रनिंग शुरू कर सकते हैं। और रनिंग करते हुए आप ये ध्यान रखिए कि अब आपको ज़्यादा समय का मौका नहीं मिलेगा। अब आपको अपनी रनिंग अच्छी करनी होगी, क्योंकि फिजिकल एग्ज़ाम बहुत बेहतर होता है, क्योंकि ज़्यादा नंबर लाने से आपका सिलेक्शन हो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, आपको एडवांटेज है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रनिंग नहीं लगती है, क्योंकि एक मेरे साथ का दोस्त था, उसके पिछली बार दरोगा भर्ती में ज़्यादा नंबर थे, लेकिन वो रनिंग को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। तो क्या हुआ, वो रनिंग नहीं कर पाया टाइम से, तो वो बाहर हो गया। तो ज़्यादा माइंडेड होते हुए भी बच्चे इसमें बाहर हो जाते हैं, क्योंकि इसका मेन एग्ज़ाम जो है वो रनिंग है। आपको 28 मिनट में, मेल के लिए 28 मिनट में आपको 4800 मीटर रनिंग करनी होती है। तो आप, फीमेल के लिए अलग है जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने बता दिया है, आपको 28 मिनट में मारनी है। ठीक है, चलो अब कब तक आएगा, तो आपका जो है रिजल्ट 28 मार्च से पहले पहले घोषित कर दिया जाएगा, और आपकी जो DVPST है वो आपकी अप्रैल की फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएगी। तो इस आधार पर आप समझ सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस पोस्ट को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। आशा है मेरे द्वारा जो दी गई जानकारी है वो आपको, ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो है पोस्ट को पढ़ सकते हैं। और आपको यहाँ नीचे जो है, नीचे यहाँ पर लिंक दिया गया है, अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है कुछ जानकारी प्राप्त करनी है तो यहाँ से, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर कुछ भी संबंधित रनिंग से संबंधित या कितनी गुना वैकेंसी के सापेक्ष उम्मीदवारों को रनिंग के लिए बुलाया जाएगा, तो वो सब इसमें दिया गया है। वैसे जहाँ तक देखा जाए, जैसे वायरल हो रहा था कि 2 गुना छात्रों को ही बुलाया जाएगा रनिंग के लिए, वो अफवाह है। लगभग 3 गुना तो जो है छात्रों को बुलाया जाएगा। और निराश मत होइए, आगे की वैकेंसी के लिए भी तैयारी कीजिए। जो आगे आने वाली वैकेंसी है, जैसे यूपी कांस्टेबल की नई भर्ती आने वाली है, तो आप उसके लिए भी तैयारी करते रहिए, अगर आप इस कट ऑफ के आसपास नहीं हैं तो। चलिए दोस्तों, ठीक है, मुझे लगता है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सफिशिएंट होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस पोस्ट को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पोस्ट को सब्सक्राइब करने के लिए आपको नीचे जाना होगा, और नीचे ये जो आपको दिख रहा है, ये घंटी वाला बटन, इस पर क्लिक कर लीजिए, और यहाँ पर आप जो है इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब भी मैं कोई भी नई अपडेट डालूँगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। कामना करते हैं आपका भविष्य उज्जवल हो।